नमस्कार दोस्तों। दिल्ली एनसीआर में जो लोग रह रहे हैं उन्हें इस समय प्रदूषण की समस्या की गंभीरता अच्छे से पता है। यह समस्या सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक सीमित नहीं है। हमने देखा है कि लखनऊ में भी खराब विजिबिलिटी के कारण इंडिया और साउथ अफ्रीका का क्रिकेट मैच कैंसिल करना पड़ा, जिसमें स्मॉग और प्रदूषण का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन था। आज हम बात करेंगे दिल्ली में लागू किए गए सबसे कड़े एंटी पोल्यूशन रूल्स और सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही कड़े ऑब्जर्वेशन की। आप सब जानते हैं कि दिल्ली में हर सर्दी में बहुत सीवियर एयर पोल्यूशन होता है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, जिनके प्रमुख कारण हैं गाड़ियों से निकलने वाले धुएं, जो PM 2.5 करोड़ को एक मेजर कंट्रीब्यूशन है। दूसरा है पंजाब, हरियाणा और यूपी के पश्चिमी बेल्ट में पराली का जलना। तीसरा है कंस्ट्रक्शंस, रोड डस्ट, इंडस्ट्रियल एमिशन और डीजल जनरेटर। साथ ही में धीमी विंड स्पीड और टेम्परेचर इंजर्वेशन जैसे क्लाइमेट कंडीशन भी प्रदूषण को फंसा देती है, जिससे प्रदूषण बहुत बढ़ जाता है। हाल ही में दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स सीवियर प्लस कैटेगरी में चला गया था। इसलिए सरकार ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप स्टोर 4 फाइनली लागू कर दिया है। यह एक स्टेप बेस्ड इमरजेंसी रिस्पांस है जो पूरे दिल्ली एनसीआर में लागू होता है, ताकि AQI थ्रेशोल्ड क्रॉस होने पर तुरंत कड़े एक्शन लिए जा सके। लागू किए गए सबसे कड़े नियम कौन से हैं? पहला है पुरानी गाड़ियों की एंट्री बैन कर दी गई है। नियम के अनुसार BS6 एमिशंस नॉर्म्स की पुरानी गाड़ियां, कोई भी गाड़ियां दिल्ली में एंट्री नहीं होगी। विशेष रूप से BS3 पेट्रोल, BS4 डीजल गाड़ियों की एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध NCR राज्य जैसे नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद से लेकर दिल्ली में प्रवेश करने वाले लगभग 12 लाख पुरानी गाड़ियों पर लागू होगा। केवल B6 CNG इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स या एसेंशियल सर्विसेज जैसे कि एम्बुलेंस हुआ, पुलिस फायर सर्विस की गाड़ियां हुई, वही अलाउड हैं। इसलिए यह किया गया है क्योंकि पुरानी गाड़ियां 2 से 6 गुना ज़्यादा पार्टिकल मैटर रिलीज करती हैं। दूसरा है नो PUC नो फ्यूल। यह नियम पहली बार इतने बड़े पैमाने पर लागू किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि दिल्ली में किसी भी पेट्रोल पंप पर अब आपको बिना वैलिड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट के पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा। इसको लागू करने के लिए फ्यूल स्टेशन पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइज कैमरा लगाए गए हैं। ये कैमरे वाहन डेटाबेस के रियल टाइम में लिंक होंगे, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि PUC कंप्लायंस को यह एडवाइजरी से कंपलसरी बनाया जा रहा है। तीसरा, वर्क फ्रॉम होम। सरकार ने प्राइवेट ऑफिस को सलाह दी है कि वे 50% ही कर्मचारी को वर्क फ्रॉम होम दें। इसका उद्देश्य यह है कि कम लोग बाहर निकलेंगे तो गाड़ियां कम यूज करेंगे, जिससे क्या होगा, पीक आवर में कंजक्शन कम होगा और प्रदूषण भी कम होगा। इसके अलावा नॉन एसेंशियल्स कंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूटिव पर बैन लगाया गया है और डीजल ट्रकों की एंट्री पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई। सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहा है? बहुत सारे पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाले गए, जिसके बाद चीफ जस्टिस की बेंच ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कंट्रोल उपायों को टोटल फेलियर बताया है। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि एयर पोल्यूशन अब तक एनुअल फीचर बन गया है, यह केवल एडहॉक शॉर्ट टर्म एक्शन है। कोर्ट ने लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर प्लानिंग की ज़रूरत पर जोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये सारे इमरजेंसी मेजर्स केवल रिएक्टिव यानी होते हैं, इनका कोई निवारक नहीं है। ऑथराइजेशन सभी एक्ट करती हैं कि AQI ऊपर जाता है, जिससे अकाउंटेबिलिटी की कमी दिखती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा बदलाव करते हुए अपने पुराने ऑर्डर को मॉडिफाई किया। पहले फैसले व्हीकल्स की उम्र 10 से 15 साल पर निर्भर था, लेकिन अब एडमिशन स्टैंडर्ड को लिंक किया गया है। अब हमेशा के लिए यह नियम लागू हो गया है। केवल BS4 एमिशन स्टैंडर्ड या उससे ज़्यादा वाली गाड़ियाँ ही अलाउड होंगी। अगर आपकी गाड़ी BS3 है, भले ही वह 5 साल पुरानी हो, तो भी अब अलाउड नहीं होगी। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि BS3 और पुरानी गाड़ियाँ PM 2.5 नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा रिलीज़ करती हैं। इसके चेंज में अब ऐसी गाड़ियाँ हैं जो रिक्शा अनफॉर्मेट होंगी, फाइनल जाएंगी, जिन्हें सीज या इनकम्पाउंड भी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन टोल प्लाजा को लेकर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि टोल प्लाजाज पर लंबी टैरिफ कतारें लगती हैं, जिससे स्लो मूविंग कंजक्शन होता है और व्हीकल्स पोल्यूशन और भी बढ़ जाता है। कोर्ट ने MDC को सुझाव दिया है कि दिल्ली NCR प्रवेश बिंदु या मौजूद 9 प्रमुख टोल प्लाजाओं में से 1-2 महीने के लिए बंद कर दिया जाए, ताकि गाड़ियां आराम से निकल सकें और टैरिफ जाम कम हो। MCD की इस निर्णय लेने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सजेस्ट किया है कि टोल प्लाजा का प्रबंधन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंपा जा सकता है।
जिससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी और काम बेहतर होगा। दोस्तों, प्रदूषण की समस्या रियल है और यह चिंता का विषय है। जैसा कि मैंने आपको